अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्टफ़ फ्रेंच ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी मेरे स्टाइल में। और ये बहुत मज़ेदार बनती है ब्रेड। आप इसको ईद पे बना सकते हैं। अगर आप देसी खानों से बोर हो गए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने ऐड किया है 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून, और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। बस हल्का सा ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। और फिर उसके बाद में इसमें ऐड कर दूंगी प्याज है मेरे पास, तली हुई प्याज है 3 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप नॉर्मल प्याज लेंगे तो तकरीबन एक बड़े साइज़ की डली ले लीजिएगा प्याज की, उसको फ्राई कर लीजिएगा। देन उसके बाद गार्लिक ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। तो ये मेरे पास थी तो इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून ली है प्याज। फिर मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर। हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसमें नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 पाव के बराबर ये कीमा हैगा, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बारीक कीमा है मशीन का। और इसको हल्का सा हम इस मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा बस भून लें इसको। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी ऐड करके इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक ये कीमा गल नहीं जाता। तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको गलने में। तो लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए कीमा हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया इसका, इसी तरह से ड्राई हो जाना चाहिए कीमे का पानी। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चें हैं ये 1/2 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चें ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे ऑरिगेनो और थाइम, तो दोनों ली है मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर। वो दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो बस इसको हल्का सा भून लेंगे सारी चीज़ें ऐड करने के बाद। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर। तो मैंने टमाटर लिए थे 2 अदद बड़े साइज़ के, और उसको मैंने चॉप कर लिया था बारीक बारीक, और वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और इसको अच्छे से हम पका लेंगे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर केचप ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। और इसको कवर करके हम कुक करेंगे 10 से 15 मिनट तक। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। इस तरह से हो जाएगा इसका मिक्सचर। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप। और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसको सिर्फ हमें मिक्स करना है, शिमला मिर्च को पकाना नहीं है ज़्यादा। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हमें चाहिए लोफ बंस। तो लोफ बंस ले लिए मैंने 6 अदद। इस रेसिपी से आप 6 बंस तैयार कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नाइफ़ ले लेंगे और 1 इंच के साइड से हमने कॉर्नर छोड़ा है, उसको इस तरह से कट लगा लेंगे। और पूरा आखिर तक नहीं लगाइएगा, 2 तरफ से इस तरह से लगा लेंगे। और इसको नीचे से मैं पूरा कट नहीं कर रही हूँ, बस 1 इंच का ही नीचे से बस मैं कट कर रही हूँ। जितनी छुरी इसके अंदर जा रही है बस इतनी ही। देखिए इस तरह से कट लगा देना है आपने। और इसके बाद हमने क्या करना है, इस पीस को हमने इस तरह से अंदर हल्के से दबा देना है। 2 उंगलियों की मदद से इस तरह से आप बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर दें टाइट से, ताकि जो सेंटर वाला पार्ट है वो नीचे अच्छे से दब जाए। इससे क्या होगा, नीचे की बेस भी अच्छी सी मजबूत सी हो जाएगी। और इस तरह से आपने अच्छे से दबा देना है, तोड़िएगा नहीं बन को, एहतियात से बस आपने इसको दबा के और इस तरह से होल कर लेना है। तो सारे बंस इस तरह से हम तैयार करके रख लेंगे अपने पास। और इसके बाद मैं लूँगी मेयोनीज़। अच्छा मेयोनीज़ ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं।
तो मेयोनीज़ हल्का सा लगा लिया है मैंने, इससे थोड़ा सा इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। फिर हमने जो कीमा तैयार किया था इसकी फिलिंग वो हम इसके अंदर रख देंगे इस तरह से। तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर जाएगी एक बन के अंदर, लोफ बन के अंदर। और ज़रूरी नहीं है आप लोफ बन में बनाएं, इसको राउंड बन्स के अंदर भी आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम सारे बन्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे बन्स तैयार कर लिए हैं। और अब मैंने चीज़ ले लिया है, चेडर लिया है और मोज़रेला, दोनों को मैंने मिक्स करके ग्रेट कर लिया था। तकरीबन 200 ग्राम चीज़ लिया है और ऊपर हम इस तरह से चीज़ रख देंगे इसके ऊपर। उसके बाद थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च ली है, वो इसके ऊपर डाल दूँगी मैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करें, नहीं पसंद तो ना भी करें। उसके बाद थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें हैंगी, उसके चिली फ्लेक्स हैंगे, ये मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ। और थोड़ा सा केचप है वो इस तरह से हम ड्रिज़ल कर देंगे इसके ऊपर। और उसके बाद इसको मैं बेक करूँगी 10 से 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। तो बस हमें सिर्फ चीज़ मेल्ट करना था, बहुत ज़्यादा इसको बेक नहीं किया, 10 से 15 मिनट ही इसको बेक किया है। तो ये तैयार हो गए हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस ईद पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग देसी खाने खा के बोर हो जाते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इसको आप हाई टी पे भी सर्व कर सकते हैं। इस बन को आप कट करके 2 से 3 पीसेस के अंदर सर्व कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ, अंदर का इसका लुक बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कितने यमी लग रहे हैं ये। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ट्राई करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कितने मज़ेदार बने हैं ये। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।